हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आई होप आप लोग ठीक होंगे। हम बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ऑर्डिनेंस पे। तो जो हमारी पावर दी गई है प्रेसिडेंट को एज पर आर्टिकल 123, और जो हमारे गवर्नर को शक्ति दी गई है ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट करने की, वो 213 में। तो ये सब तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये इतनी अभी मायने नहीं रखती। जो मायने रखती है वो है हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि हमारी ऑर्डिनेंस को पास करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। क्योंकि जो लॉ मेकिंग पावर है वो हमारे एमपी एमएलए को दी गई है। तो ऐसा क्या क्या सर्कमटेंसेस या फिर क्या परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे हमें ऑर्डिनेंसेस लाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको सबसे पहले हम शुरुआती दौर से देखेंगे सेशन के रूप में, कि जो सेशन होता है हमारा, आई होप समझ में आया हो। आपने सेशन का नाम तो सुना ही होगा। जो हमारे पार्लियामेंट्री जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो हर साल अपनी मीटिंग करते हैं। अभी हम एमपी के फॉर्म में देखते हैं, तो जो इनके सेशन होते हैं वर्किंग आवर होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मानसून सेशन, विंटर सेशन, फरवरी में बजट सेशन, या मानसून सेशन जो जुलाई में 20 जुलाई के आसपास होता है, और विंटर सेशन दिसंबर के आसपास। तो ये इनके क्या होते हैं वर्किंग आवर। वर्किंग आवर मीन्स इसी दौरान ये क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। क्योंकि आपको भी पता है जो लॉ मेकिंग पावर है वो किनको दी गई है, लेजिस्लेचर को दी गई है। तो उनको हमारे देश के हित में नियम कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। लेकिन ये पूरे साल में कितने 60 to 70 डेज तक ही वर्किंग रहते हैं। पर सेशन लगभग 20 to 23 डेज का होता है। तो पूरे साल में सेशन जो सत्र होते हैं वो 60 से 70 दिन तक ही रहते हैं। इसी दौरान ही वो कानून व्यवस्था बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। तो इस दौरान बना सकते हैं। लेकिन अगर वो सेशन में ना हो और किसी कानून की आवश्यकता पड़े तो कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाए, ये हम गहराई से समझेंगे। इसी में ये ऑर्डिनेंस का जो प्रावधान है वो आता है, प्रोविजन है वो आता है, कि जो लेजिस्लेचर होते हैं वो पूरे साल तो नहीं होते, वो 60 to 70 डेज ही वर्किंग रहते हैं अपने सेशन में। तो क्या होता है जब सेशन नहीं होता है, जैसे मानसून सेशन खत्म हो जाता है जो अगस्त में, लगभग अगस्त में, अगस्त में खत्म हो जाता है। तो अगर हमें अगस्त के बाद किसी नियम कानून की आवश्यकता पड़े तो हम कैसे लाएंगे वो, तो हम वो लाते हैं ऑर्डिनेंस के फॉर्म में। ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, और प्रेसिडेंट को दी गई है एज पर आर्टिकल 123, और गवर्नर को हमारे एज पर आर्टिकल 213, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको आर्टिकल 123 में प्रोविजन दिया गया है कि ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करने का, नियम कानून बनाने का, और गवर्नर को हमारे 213 में। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको कहीं भी लिखा नहीं गया है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन से आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस पास या प्रोमलगेट करने की शक्ति दी गई है। तो ये कहीं नहीं लिखा गया है, डिफरेंट सोर्स के जरिए हमें पता चलता है। तो ये रहने वाला है। तो हमने देखा कि अगस्त में हमारा सेशन खत्म हो जाता है पार्लियामेंट का। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो सकता है, आप ही बताइए। अगर सेशन खत्म हो जाए तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, ऑर्डिनेंस पास करना? नहीं, टू कॉल द सेशन। आई होप समझ में आया हो कि प्रेसिडेंट को समन करना कि हम सेशन को बुलाया जाए, नियम कानून की आवश्यकता पड़ रही है इस समय, इस परिस्थिति में। लेकिन जो सेशन बुलाना है वो बहुत ही आसान नहीं है, क्योंकि जो एमपी एमएलए होते हैं उनके भी अपने
कंस्टिट्यूएंसी होती है, जो अपने जो विधान क्षेत्र होते हैं, अपने जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के इलाके होते हैं, उनकी भी देख रेख करनी होती है। तो उनका जो नियम कानून बनाने का काम है, वो केवल वही काम नहीं है, उनको देश की व्यवस्था भी देखनी होती है। तो कॉल द सेशन नेक्स्ट प्रोसीजर होता है, लेकिन ये इजी नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस को चाहती है पास होना, कि ऑर्डिनेंस के जरिए नियम कानून बनाए जाए। कैसे? जो प्रेसिडेंट है वो, जैसे अभी हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे वैसे ही उन्हें करना होगा। अगर किसी भी नियम कानून की आवश्यकता पड़ी, जैसे फार्म बिल था, ये भी क्या था, एक प्रकार का ऑर्डिनेंस था। इस पे बहुत ही आक्रोश या फिर प्रदर्शन देखा गया। तो ऑर्डिनेंस एक बाईपास करने का जरिया है लेजिस्लेचर को। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक जैसे कंट्री में अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप देख लेते हैं, अपने फैक्ट पे चलते हैं। अब आई होप समझ में आया हो कि जब पार्लियामेंट्री सेशन में नहीं होते तब हम क्या करते हैं, हमारे एक नेक्स्ट प्रोसीजर होता है टू कॉल द सेशन, बट वो इतना इजी नहीं होता। तो उसके बाद अगर सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी बनी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस समय इस देश में इस कानून को लाना बहुत ही आवश्यक है, तो हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस पेश करते हैं। ऑर्डिनेंस क्या है, टेम्परेरी लॉ होता है। तो इसको देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको ऑर्डिनेंस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, कहीं से भी आप देख लेना, कोई भी सोर्स उठा के, ये बहुत ही वैलिड है। अगर ये दूसरे चैप्टर में, दूसरे लेक्चर में भी जाता है तो उसको भी देख सकते हैं आप। लेकिन इसके बाद आपको कोई भी टॉपिक ऑर्डिनेंस पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ये समरी सिंपल फॉर्म में है। तो इसमें देखते हैं हम, ऑर्डिनेंस बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में, यूपीएससी हो गया, एसएससी, इन सब में बहुत बार पूछे गए हैं। आई मीन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, वहीं से क्या लिया गया है, ऑर्डिनेंस लिया गया है। और क्या कहते हैं, तब जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, एज पर आर्टिकल 123 एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पहली बात जान लीजिए, जो भी प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करते जब तक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें सलाह नहीं देते। तो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को पावर दी गई है एज पर आर्टिकल 123 और गवर्नर को 213। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है हमारे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के, उनको किसी भी आर्टिकल के तहत कोई शक्ति का विवरण नहीं दिया गया है। उसमें बताया गया कि डिफरेंट सोर्स के जरिए पता चलता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर है, इनको ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की पावर या शक्ति दी गई है। तो आई होप समझ में आया हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आए कि कहे आर्टिकल 213 के तहत इनको शक्ति दी गई, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो होगा। ये किसके तहत दी गई है, डिफरेंट सोर्सेस, चाहे वो डिफरेंट सोर्सेस कोई भी, कुछ भी हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री लॉ हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई प्रावधान हो सकता है। तो ये कहीं भी जिक्र इतना एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑर्डिनेंस इज देयर बाय अ टेम्परेरी लॉ। इसको टेम्परेरी लॉ इसलिए बोलते हैं कि जैसे आज है, मान लेते हैं आज सितंबर है, सितंबर में हमने कोई ऑर्डिनेंस पास किया, आई होप समझ में आया हो। ऑर्डिनेंस मीन्स कोई नियम कानून पास किया, लेकिन तो उसको टेम्परेरी लॉ क्यों कहते हैं, ये देखते हैं। ऑर्डिनेंस को हमने सितंबर में पास किया, नेक्स्ट सेशन कब आएगा हमारा, विंटर में आएगा, दिसंबर में। तो दिसंबर में जब भी पहला सेशन होगा, फर्स्ट डे जो वर्किंग आवर होगा हमारे सत्र का, सेशन का, उस दिन से 6 वीक्स तक इसको हमको ऑर्डिनेंस को पास कराना होता है पार्लियामेंट में, सांसद में। अगर हम उसको पास नहीं करा पाते तो ऑर्डिनेंस क्या कर जाता है, लैप्स कर जाता है,
डेड घोषित कर देते हैं इसको। आई होप समझ में आया हो कि इसको ये परमानेंट नहीं है, इसको हमें जब भी सेशन स्टार्ट हो फ्रॉम द फर्स्ट डे, कितने वीक का टाइम होता है, 6 वीक्स का, ऑर्डिनेंस को पास कराने का। कहाँ से, पार्लियामेंट से, बोथ द हाउस। अब देखते हैं, द फॉलोइंग आर द कंडीशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच एन ऑर्डिनेंसेस कैन बी प्रोमulgated। तो इसमें कंडीशन दी गई है, शर्तें दी गई है कि किन आधारों पे, किन परिस्थिति में हम ऑर्डिनेंसेस को पास कर सकते हैं, एक ऑर्डिनेंसेस को पास किया जा सकता है। तो कौन से आधार हो सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रेसिडेंट हैज टू बी सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट को संतुष्टि होनी चाहिए कि इस समय इस कानून की हमारे देश में आवश्यकता है। प्रेसिडेंट का सेटिस्फाइड होना मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फाइड होना, क्योंकि एडवाइस तो वही कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैज टू बी सेटिस्फाइड कि ये परिस्थिति थी, इसलिए हम ऑर्डिनेंस को लाए। क्योंकि कोई कोई गवर्नमेंट गलत तरीके से कोई नियम कानून पास कराती है ताकि वो अपने फायदे को देख सके। आई होप समझ में आया हो। एक पहला क्या है, प्रेसिडेंट को सेटिस्फाइड होना, और पहला है सेटिस्फाइड, सेकंड है पता चलना चाहिए कि उस समय उसकी अर्जेंसी थी, उस नियम कानून जो भी बनाया गया है ऑर्डिनेंस के तहत उसकी आवश्यकता थी। वो अर्जेंसी को दिखाना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि हाँ इस वजह से हमने कानून लाया है, ऑर्डिनेंस लाया है। आई होप समझ में आया हो। अब पहली परिस्थिति तो देख लिया हमने कि किन परिस्थिति में ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं। प्रेसिडेंट को सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो परिस्थिति है वो ऑर्डिनेंस लाने के लिए उचित है, पहली परिस्थिति होगी। सेकंड, द पार्लियामेंट शुड नॉट बी इन अ सेशन, जो पार्लियामेंट है, सांसद है हमारे, वो सेशन में नहीं होनी चाहिए। एक भी है, चाहे अगर लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है, तब भी ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, क्योंकि नियम कानून बनाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। इतना तो आपको भी पता है। तो आई होप समझ में आया हो कि पार्लियामेंट शुड नॉट बी इन अ सेशन, कैन बी पास्ड, ऑर्डिनेंस कैन बी पास्ड इफ वन हाउस इज इन सेशन एंड अदर इज नॉट। ये बताया गया कि पार्लियामेंट शुड, जो सांसद है हमारी, वो क्या होनी चाहिए, सेशन में, सत्र में नहीं होनी चाहिए, अपनी वर्किंग आवर में नहीं होनी चाहिए। अगर एक हाउस भी है और दूसरा नहीं है तब भी हम ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। थर्ड है, सच ऑर्डिनेंस नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स विद इन एज। जी नहीं हुआ। तो ये थर्ड पॉइंट है, जो भी ऑर्डिनेंस पास किया गया है उसको हमें 6 वीक्स में क्या करना है, पार्लियामेंट अपने संसद में पास कराना है जब से सेशन स्टार्ट होगा। आई होप समझ में आया हो, जब से सेशन स्टार्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमने देख लिया किन परिस्थिति में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। अब देखते हैं, द ऑर्डिनेंस पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल। तो आपने आर्टिकल 74 तो पढ़ा ही होगा, उसमें बताया गया कि जो भी प्रेसिडेंट कार्य करेंगे वो किनके एडवाइस पे करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो ये तो अंडरस्टूड है। आई होप समझ में आया हो। अब देखते हैं, व्हेन कैन ऑर्डिनेंस लैप्स, ऑर्डिनेंस कब लैप्स या फिर खत्म हो सकता है। अब तो हमने देखा कि किन परिस्थिति में ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं, अब किन परिस्थितियों में जो ऑर्डिनेंस है उनको लैप्स किया जा सकता है। तो पहला क्या है, इफ विड्रॉन बाय द प्रेसिडेंट। पहला क्या है, इफ विड्रॉन बाय द प्रेसिडेंट। विड्रॉन बाय द प्रेसिडेंट से क्या तात्पर्य है, यहाँ क्या मतलब है हमारा, कि प्रेसिडेंट ने उस ऑर्डिनेंस को खारिज कर दिया। प्रेसिडेंट ने खारिज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट की मर्जी थी, उनको किसने एडवाइस किया होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने। क्योंकि जो प्रेसिडेंट है या गवर्नर है वो अपनी डिस्क्रिशनरी या अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करते, वो किसके के एडवाइस पे करते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये देख लिया आपने कि ऑर्डिनेंस को कब लैप्स कर सकते हैं, और उनको खारिज कर दिया प्रेसिडेंट के द्वारा अंडरस्कोर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स। पार्लियामेंट में अप्रूव्ड नहीं होना विद इन 6 वीक्स। इसका क्या मतलब है कि जब से सत्र स्टार्ट किया गया, ऑर्डिनेंस को हमने सेशन में लाया और हमारे जो पार्लियामेंट्री है उन्होंने पास नहीं किया कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये बेबुनियाद है ये सब, तो इसको हम नहीं पास कर सकते। तो पहला देख लिया आपने कि प्रेसिडेंट ने खारिज कर दिया। सेकंड देख लिया कि जो पार्लियामेंट्री हमारे सांसद है उन्होंने ही खारिज कर दिया। एक तो वो भी है, और इसका मतलब ये था इफ नॉट अप्रूव्ड बाय द विद इन 6 वीक। जैसे हमने सितंबर में लाया कोई बिल, ऑर्डिनेंस लाया हमने सितंबर में, दिसंबर में हमारा सत्र स्टार्ट हुआ, ये चला जनवरी तक। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पेश ही नहीं किया। हमने अपनी चालाकी दिखाई, हमने पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस को पेश नहीं किया। तो जैसे ही वो 6 वीक्स होगा वो अपने आप ही लैप्स हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो। सेकंड देखिए आप, इफ रेजोल्यूशन आर पास्ड इन द बोथ द हाउस। ये तो वही है कि लोकसभा या राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास किया गया, ऐसा प्रावधान पास किया गया डिसअप्रूविंग का, कि हम डिसअप्रूव कर रहे हैं। ऐसा कब होता है? जब गवर्नमेंट चेंज होती है। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस लाया जैसे फॉर्म बिल लाए, तो वो तो चाहेंगे ना वो पास हो जाए, लेकिन वही 1 साल बाद क्या हो जाए या फिर कुछ महीने बाद सरकार बदल जाए, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो तो चाहेगी नहीं कि ये बिल पास हो, क्योंकि वो तो अपोजिशन है, वो तो अपना काम करेगी। तो इस वजह से भी बिल लैप्स हो सकते हैं अगर हम दोनों हाउस डिसअप्रूव कर दें। व्हाट कैन ऑर्डिनेंस डू? यहां तक रखेंगे आज। व्हाट कैन अ ऑर्डिनेंस डू? एक ऑर्डिनेंस क्या कर सकता है? एन ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो ऑर्डिनेंस है उसकी शक्ति उतनी ही होती है जितनी एक एमपी लॉ बनाता है। जो लॉ बनाता है उतनी ही शक्ति होती है, दोनों की पावर फोर्स सेम होती है। अगर किसी और सांसद या फिर लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होता है, उसमें जैसे प्रावधान किए गए पूरे देश में जैसे लागू हुए, वैसे ही एक ऑर्डिनेंस जब पास होगा वो भी उसी तरीके से लागू होगा, पूरे देश में एग्जीक्यूट होगा। ये नहीं कि ऑर्डिनेंस को एक हीन भावना से या फिर इन्फीरियर फॉर्म में देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों को हम इक्वल फोर्स या फिर दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है। अब देखते हैं लेकिन जो ऑर्डिनेंस है वो भी क्या कर सकती है? ऑर्डिनेंस वायलेट नहीं कर सकती। क्या? हमारे जैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्राइन है, इसको जो हमारे सांसद है वो इस रूप से बनाते हैं कि इनको कोई छेड़छाड़ या फिर इन पे कोई आँच ना आए। तो वैसे ही जब हम ऑर्डिनेंस बनाएंगे ये बनाते हैं तो फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि इनकी भावना को ठेस ना पहुँचे। तो ऑर्डिनेंस को ऐसी कोई पावर नहीं दी गई कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर दे या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दे। तो यही बताया गया यहाँ पे। अब देखते हैं, इट कैन अमेंड और रिपील एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये क्या कर सकता है? जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उसको रिपील कर सकता है। रिपील मतलब हटा सकता है, अमेंड कर सकता है। अमेंड मीन्स बदलाव कर सकता है अगर कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ है तो। आई होप समझ में आया हो कि ऑर्डिनेंस क्या कर सकता है? जो भी सांसद ने हमारे लॉ बनाया, नियम कानून बनाया, उनमें बदलाव कर सकता है, उनको हटा सकता है। अब इट में भी मॉडिफाई टैक्स लॉ, ये टैक्स लॉ को भी, ऑर्डिनेंस है हमारा वो टैक्स लॉ को भी क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है। इट में हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो जानते होंगे आप। जैसे आज कोई कानून बनाया गया है तो पिछले जो समय है उस पर लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है?
जो ऑर्डिनेंस है अगर वो बनाया गया आज के समय तो उसका इफेक्ट पास्ट में भी पड़ सकता है। इट कैन बी डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि हम अतीत में भी जाके उसमें क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसी को कहते हैं कि अगर आज हमने कोई कानून बनाया तो पास्ट में भी वो लागू हो सकता है। तो आई होप समझ में आया हो आज का सेशन। तो मिलते हैं, कोई भी डाउट हो तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन। तो अभी बहुत ही टॉपिक रह रहा है, तो मिलते हैं।